अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि मास्किंग को टेक्स्ट के साथ किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि मास्किंग को ग्रेडियंट्स के साथ किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, देखते हैं। अगर आप टेक्स्ट के साथ मास्किंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ सबसे पहले मेरे पास एक पिक्चर है, इसमें कोई लेयर्स मौजूद नहीं है। मैं टाइप टूल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट किया मैंने और आई ड्रॉपर से मैं इस टेक्स्ट का कलर कुछ ये वाला देना चाहता हूँ। मैंने क्लिक किया और ऑल्टर एंड बैक स्पेस से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। कंट्रोल टी प्रेस किया। इस टेक्स्ट का साइज़ मैं इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। टेक्स्ट का स्टाइल मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं यहाँ से जाके इसको बीको के फॉन्ट में चेंज कर देते हैं। एंड यहाँ से जाके मैं इसमें शिफ्ट इंटर मैंने प्रेस किया और इसको सेलेक्ट करके मैं कर देता हूँ सेंटर अलाइन। या मैं इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड देन यहाँ से मैंने सेंटर लाइन कर दिया। मुझे थोड़ी सी लैडिंग्स चेंज करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और इसकी लैडिंग्स को चेंज कर लेता हूँ। और इस आई एन का साइज़ मैंने यहाँ से जाके इंक्रीज़ कर दिया। इसको थोड़ा सा नीचे करना चाहता हूँ मैं। सो इस टेक्स्ट को सेट करने के बाद मैंने इस टेक्स्ट को उस पोजीशन पे रखा जहाँ मुझे ये चाहिए। कंट्रोल टी प्रेस किया एंड शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करने के बाद इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया एंड इंटर प्रेस कर लिया। अब ये जो टेक्स्ट है वो इसके सामने आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ। कुछ मैंने इसको इस जगह पे सेट कर लिया। तो अब इस टेक्स्ट को मैं कुछ ऐसे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो फैशन लिखा हुआ है, ये इसका जो ओ है उसके अंदर से ये जो गर्ल आपको नज़र आ रही है, ऐसा लगे कि ये इस ओ के अंदर खड़ी हुई है। तो मैं इसका ये वाला पार्ट बाहर की तरफ ही दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं किसी तरह से ये वाला पार्ट ओ का गायब कर दूँ तो ऐसा लगेगा कि ये इसके बाहर है और ये मतलब इस ओ का पार्ट जो है वो थोड़ी पीछे है। सो मैं यहाँ से जाके आपको सिंपल सा एक काम करके दिखाता हूँ। मैं इस टेक्स्ट पे जाके मास्क लगाता हूँ और इस मास्क पे मैं ब्लैक कलर का ब्रश मैंने सेलेक्ट किया और मैं ऐसी अभी रफली आपको मास्क करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसका ये हिस्सा छुपा दूँ ओ का, आपको सिर्फ रफली समझाने के लिए, और इसका ये वाला हाथ मैं यहाँ से डाल, अगर मैं इसका ये हाथ और ये इसका फेस यहाँ से ले आऊँ तो ऐसा लगेगा कि ये जो ओ है वो इसके अंदर से घूमता हुआ। सो टेक्स्ट के साथ मास्किंग करने के लिए मैंने इसके मास्क को डिलीट कर दिया सबसे पहले तो, और इस टेक्स्ट को अभी मैं हाइड कर देता हूँ। मुझे चाहिए इसकी सिलेक्शन। अब क्योंकि ये एक अलग लेयर पे नहीं है, अगर ये अलग लेयर पे पिक्चर होती तो मैं बहुत आसानी से उसको ख़त्म कर सकता था। लेकिन मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके मैजिक फॉन्ट टूल पे क्लिक करूँगा। मैजिक फॉन्ट टूल आपके पास अवेलेबल होता है, क्योंकि इसका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो मोस्टली जो है वो सिंगल कलर पे बेस करता था। और मैंने टेक्स्ट वाली लेयर पे जाके एक मास्क सेलेक्ट कर लिया। ये ब्लैंक मास्क है, वाइट कलर का मास्क है। आपका फैशन कहीं से भी जो है वो हाइड नहीं हो रहा। तो मैं अब बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाता हूँ और मैंने सिलेक्शन बना ली इस वाली लेयर, यानी ये जो कलर है इसकी मैंने सिलेक्शन बनाई। लेकिन मैं मास्क करना चाहता हूँ, यानी छुपाना चाहता हूँ ओ का ये वाला हिस्सा और इस हाथ का ये वाला हिस्सा। तो मैं फैशन वाली लेयर के मास्क पे जाता हूँ और यहाँ से आप ब्रश सेलेक्ट कर लें। हम कोई कलर फिल नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो ये वाला पार्ट भी हाइड कर देगा। तो मैं यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करता हूँ। कैसा भी आप ब्रश सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ से एक ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है जो मेरा लास्ट सेलेक्टेड ब्रश होगा, और मैं यहाँ से जाके उतना पार्ट अगर पेंट कर रहा हूँ तो देखें क्या हो रहा है, इसने उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये बाहर वाला पार्ट इरेज कर रहा है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा सिलेक्ट में और सिलेक्ट से जाके इन्वर्स सिलेक्शन कर दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट आई की शॉर्टकट की होती है, इसको मैंने इन्वर्स किया। तो अब जो बाहर वाला पार्ट यानी जिसका बैकग्राउंड सिलेक्टेड है, मैं पेंट कर रहा हूँ तो उस बैकग्राउंड पे क्लिक होकर और वो उसको इरेज कर रहा है या हाइड कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके जो अंदर वाला पार्ट है ये इरेज होना चाहिए या हाइड होना चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके इन्वर्स सिलेक्शन करूँगा। अब इसके जो बैकग्राउंड था वो डी सिलेक्ट हो गया होगा, जो ये वाली वॉल थी। अब इस कैरेक्टर को उसने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाके सिंपली बहुत आसानी से इसकी मास्किंग कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से मास्क लगा दिया इसके ऊपर। इसी तरह इसका ये वाला हाथ जो है वो मुझे इरेज करना है, यानी यहाँ से हाइड करवाना है। और यहाँ से मैंने छोटी छोटी जो चेंजिंग्स हैं वो कर ली। कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने इसको ख़त्म कर दिया। एंड देन इसके हेयर्स में थोड़ा थोड़ा नज़र आना चाहिए, तो मैं यहाँ से एक दूसरी तरह का हम ब्रश सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे ये हेयर ब्रश है, तो आप हेयर ब्रश सेलेक्ट करके भी काम कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको बहुत छोटा सा कर दिया और मुझे ये पार्ट
ब्रश का वापस चाहिए तो मैं यहाँ से जाके इसको लाइट सा पेंट कर सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया और इसके अलावा मैंने एक्स प्रेस किया और यहाँ से जाके इसका हाथ थोड़ा सा रह जाता है तो आप सिलेक्शन बना के भी मास्क कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर, सिलेक्शन बनाई, ब्लैक कलर पेंट कर दिया मैंने इस जगह पे एंड देन इसकी ओपेसिटी मैंने 100% कर ली। तो इस तरह से आपको ये मास्क होता हुआ नज़र आ जाएगा। अगर आपको मास्क करना है ग्रेडियंट के साथ तो ग्रेडियंट के साथ मास्क करने के लिए मैं यहाँ पर अगेन एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया, सेलेक्ट किया, इसका जो भी फॉन्ट स्टाइल है थोड़ा सा मैं बोल्ड फॉन्ट में लिखना चाहता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस किया और इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं ग्रेडियंट की फॉर्म में मास्किंग कर सकूँ। तो अगर आपने फ़ोटोशॉप के ग्रेडियंट्स नहीं पढ़े हैं तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ग्रेडियंट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा मैंने उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। सो आप अगर ग्रेडियंट आप फ़ोटोशॉप में किस तरह से यूज़ करते हैं उस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके चेक कर सकते हैं उसको। सो यहाँ पर मैंने टाइप वाली लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसके ऊपर जाके एक मास्क लगाता हूँ। मास्क लगाने के बाद ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट भी आपको कलर्स फिल करके देता है। तो अब मैंने आपको, जब मास्किंग हमने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कोई टूल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कलर होता है और इससे आप मास्किंग कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर आपके पास ग्रेडियंट मौजूद है तो ग्रेडियंट भी कलर फिल करता है तो आप ग्रेडियंट के थ्रू भी मास्किंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाके फ्लावर मैंने टाइप किया हुआ है और फ्लावर पे जाके मैं मास्क लगाता हूँ। मास्क लगाने के बाद मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करता हूँ और देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पहला ग्रेडियंट आता है वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर आपके पास फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट आ रहा है। तो मैंने ब्रश यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट किया हुआ और ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैं ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर वाइट कलर आ रहा है मास्क में, ऑल्ट प्रेस करके मैंने मास्क पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे वाइट कलर नज़र आ रहा है। तो फ्लावर भी उतना ही नज़र आ रहा है, ऊपर ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। तो आपको जो ये मास्क है वो वहाँ से हाइड हुआ हुआ आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ अप्लाई करता हूँ तो आपको फ्लावर्स कुछ इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा। एक और एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर प्लेस की हुई है। इस पिक्चर के पास कोई बैकग्राउंड मौजूद नहीं है। इस पिक्चर का मैं रिफ्लेक्शन बनाना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन बनाने के लिए मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ ताकि जो रिफ्लेक्शन बने वो बिल्कुल नीचे वैसे ही नज़र आ रहा होता है जो आपका अक्स बन रहा होता है ज़मीन पे या किसी भी ऐसी चमकने वाली सरफेस पे। तो अब मैं इसका रिफ्लेक्शन जनरेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से वो पार्ट ज़्यादा नज़र आना चाहिए और मैं चाहता हूँ नीचे जाते जाते वो पार्ट हाइड हो जाए। मतलब इस जगह पे इसके मास्क पे, जो मास्क हम लेंगे इसके मास्क पे मुझे वाइट कलर करना है और नीचे जाते जाते वो कलर ब्लैक हो जाए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ मास्क अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वाइट कलर नज़र आ रहा है और नीचे जाते जाते वो कलर डार्क हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देता हूँ। सो इस तरह से आपको कोई रिफ्लेक्शन बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रू मास्किंग विद ग्रेडियंट। सो ये वो इमेज है जो आपका असाइनमेंट है आज की वीडियो से रिलेटेड। तो इसको बना के देखिए। असाइनमेंट्स के लिए आप कोई भी इमेजेस ले सकते हैं और ये असाइनमेंट आपको सबमिट करवाने के लिए ये कुछ लिंक्स हैं। आप फेसबुक के पेज पे मुझे सेंड कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उस नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।